राधे राधे दोस्तों। कैसे हैं आप सब दोस्तों। हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, हमारे हिंदू शास्त्र के अनुसार सप्ताह का हर एक दिन विशेष देवी देवताओं को अर्पित किया हुआ होता है। वैसे तो हमारे हिंदू धर्म के जो लोग हैं प्रत्येक दिन सभी देवी देवताओं की पूजा आराधना और उनका आशीर्वाद जो है प्राप्त करते हैं। लेकिन दोस्तों, वास्तुशास्त्र में भी कुछ ऐसी बातों को बताया गया है कि एक विशेष दिन जो है, एक सप्ताह के वार जो है, एक विशेष वार जो है, एक विशेष देवी देवताओं की पूजा आराधना की जाती है। तो दोस्तों, जैसे कि सोमवार के दिन भगवान भोलेनाथ की पूजा की जाती है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको सोमवार के दिन एक छोटा सा ऐसा उपाय बताने जा रहे हैं जिसे अगर आपने पूर्ण श्रद्धा और सच्ची श्रद्धा और विश्वास के साथ कर लिया तो दोस्तों आपके जीवन की जुड़ी सारी परेशानियां पल भर में ख़त्म हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको लौंग से जुड़े हुए कुछ ऐसे उपाय बताने जा रहे हैं जिसे करने मात्र से आपके ज़िंदगी की सारी परेशानियाँ पल भर में ख़त्म हो जाएगी। तो दोस्तों, सोमवार का दिन भगवान भोलेनाथ का दिन माना जाता है। वैसे तो भगवान भोलेनाथ के जो सच्चे भक्त होते हैं वह हर रोज़ उनकी पूजा आराधना और उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आप पूरे सप्ताह जो है भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना नहीं कर पाते हैं तो मात्र अगर आप सोमवार के दिन भगवान भोलेनाथ के समक्ष व्रत रख करके उनके नामों का स्मरण करके उनको याद करके अगर आप भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना सोमवार के दिन करते हैं तो दोस्तों आपको दुनिया की कोई ताकत जो है भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए नहीं रोक सकते हैं। दोस्तों, भगवान शिव को भोले भंडारी कहा जाता है क्योंकि वे अपने भक्तों की बहुत ही जल्द सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। जी हाँ दोस्तों, भगवान भोलेनाथ जो है उनको भोलेनाथ भी कहा जाता है। भोले कहा जाता है क्योंकि वह अपने भक्तों के छोटी सी भक्ति से मात्र नाम लेने मात्र से ही वह प्रसन्न हो जाते हैं, इसीलिए उन्हें भोलेनाथ भी कहा जाता है। और उनकी पूजा विधि भी सबसे आसान बताई गई है। भोलेनाथ को उनकी प्रिय वस्तुओं का भोग लगाने मात्र से ही व्रत का पूर्ण फल व्यक्ति को प्राप्त हो जाता है। दोस्तों, लोग सोमवार को भगवान भोलेनाथ का व्रत रखते हैं और सोमवार को व्रत रखकर कहीं कामना संग भगवान शिव की पूजा आराधना करते हैं। पर अगर आप व्रत नहीं रखते हैं तो सोमवार के दिन भगवान शिव के पूजन से ही उन्हें जो है खुश कर सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको पहले ये जानना होगा कि भगवान शिव की प्रिय वस्तुएं कौन सी हैं। उनके पूजन के दौरान उन्हें किन चीज़ों का भोग जो है लगाना चाहिए। तो दोस्तों, भगवान शंकर को बिल्व पत्र जो है सबसे बहुत ही प्रसन्न प्रिय होते हैं। बिल्व पत्र अर्पण करने पर शिव जी अत्यंत प्रसन्न होते हैं और व्यक्ति की मन चाहे मुराद पूरी कर देते हैं। सोमवार को भगवान शिव के व्रत या पूजन के दिन महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार जप करना चाहिए और इस जप से मन को शांति व सुख समृद्धि प्राप्त होती है। इसके अलावा दोस्तों, सोमवार के दिन ओम नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। अगर इसके अलावा अगर आप ओम का भी जाप करते हो, मात्र ओम, तो भी भगवान भोलेनाथ आपके ऊपर प्रसन्न होते हैं। दोस्तों, आज के दिन सोमवार के दिन आपको जल्दी उठकर स्नान करें। पूजा के स्थान पर जाकर भगवान शिव के साथ माता पार्वती और नंदी को गंगा जल और दूध चढ़ाएं। शिवलिंग पर धतूरा, भांग, आलू, चंदन, चावल चढ़ाएं और सभी को तिलक लगाएं। धूप दीप से गणेश जी की आरती करें। भगवान शिव की आरती करें और सच्चे मन से उनकी पूजा आराधना करें। पूजा को संपन्न करने के लिए भगवान शिव को घी शक्कर प्रसाद का भोग लगाएं। फिर इसे परिवारजनों को बांटें और खुद भी ग्रहण करें। इससे भोलेनाथ की कृपा आपके ऊपर अवश्य ही प्राप्त होती है। अब आइए दोस्तों जानते हैं, अगर आप लोग जो है सोमवार के दिन एक लौंग का छोटा सा उपाय भगवान भोलेनाथ के समक्ष कर लेते हैं तो दोस्तों आपके जीवन की सारी परेशानियां भोलेनाथ खत्म कर देते हैं। तो दोस्तों, आइए जानते हैं उस उपाय के बारे में। तो दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए आपको सबसे पहले कपूर और लौंग
लेनी है और यह कपूर और लौंग का एक छोटा सा उपाय है। इस उपाय को आप सोमवार का दिन भगवान शिव के मंदिर में जाकर कर सकते हैं। अगर आपके नज़दीक सोमवार के दिन अगर आपके नज़दीक जहाँ कहीं पर भी दोस्तों आप रहते हो, अगर आपके नज़दीक भगवान भोलेनाथ का, भगवान शिव का मंदिर हो, तो वहाँ जाकर आपको इस उपाय को करना है। अगर भगवान भोलेनाथ का मंदिर आपके आसपास नहीं है तो आप ये उपाय आप अपने घर के मंदिर में भी कर सकते हैं। इसीलिए दोस्तों आइए जानते हैं उस उपाय के बारे में। दोस्तों सोमवार का दिन भगवान शिव जी को समर्पित है, इसलिए ये उपाय सोमवार को करना सबसे उत्तम माना जाता है। सोमवार के दिन ही शिव जी की आपको पूजा आराधना जो है करनी चाहिए। दोस्तों यदि आप अपने जीवन की सभी परेशानियों का समाधान करना चाहते हैं और परेशानियों से मुक्ति पाना चाहते हैं तो आप ऐसा करें कि आप 2 कपूर और 1 लौंग का उपाय कीजिए। इस उपाय को करने से जीवन की सभी समस्याओं के साथ धन संपत्ति से जुड़ी समस्या भी समाप्त हो जाएगी और इस उपाय को करने से धन प्राप्ति के नए नए रास्ते भी आपके खुलते चले जाएंगे। तो दोस्तों आपको इसके लिए सोमवार के दिन पूजा घर में, जी हाँ दोस्तों, आपको सोमवार के दिन सुबह जल्दी उठकर नहा धोने के बाद भगवान शिव जी के नामों का स्मरण कर उनके मंत्र का जाप करने के बाद व्रत का संकल्प लेके इस उपाय को करना है। तो दोस्तों सोमवार के दिन आप पूजा घर में बैठ जाए और आपके साथ में 2 कपूर और 1 लौंग लेकर बैठे। कपूर और लौंग को भगवान शिव जी की मूर्ति या तस्वीर के पास रख दीजिए और अब हाथ जोड़कर 21 बार ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय इस मंत्र का पूर्ण श्रद्धा के साथ जाप करें। जाप खत्म होने के बाद दोनों कपूरों को अपनी हथेली में रखकर उसके ऊपर लौंग रख दीजिए और मुट्ठी बंद करके अपनी समस्याएं भगवान शिव को बताइए। इसके बाद आप ऐसा करें, इन कपूर और लौंग को लेकर भगवान शिव के मंदिर में जाएं और शिवलिंग पर अर्पित करते हुए जल से स्पर्श कराएं। उसके बाद इनको आप जो है जला दीजिए। इस उपाय को करने से भगवान शिव आपसे अति शीघ्र प्रसन्न होंगे और आपके जीवन में जो परेशानियां चल रही है वो समाप्त हो जाएगी और आपके सभी परेशानियों का अति शीघ्र समाधान आपको मिल जाएगा। यदि किसी कारणवश आप ये उपाय नहीं कर पाते हैं तो आप ऐसा करें कि तुलसी जी के पौधे के पास कपूर जला दें। इस उपाय को करने से आपको बहुत ही जल्दी शुभ परिणाम प्राप्त होंगे और आपकी परेशानियां जो है धीरे धीरे उनका समाधान होता नजर आएगा। और दोस्तों अगला जो उपाय है, अगर आपके जीवन में आपके कष्ट बढ़ गए हो या फिर दोस्तों आप दिन रात मेहनत कर रहे हो फिर भी आपको अपनी मेहनत का फल नहीं मिल पा रहा है या फिर आपके बने बनाए काम जो है बिगड़ जाते हैं, घर में दरिद्रता, नकारात्मकता और गरीबी के अलावा कुछ नहीं है, तो दोस्तों आपको सोमवार के दिन एक ही छोटा सा उपाय करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, तो सोमवार के दिन आपको 2 लौंग लेकर शिवालय जाएं और साथ में 1 लोटा जल भी लेकर जाएं। वहाँ पर जाकर ओम नमः शिवाय का निरंतर जाप करते हुए 1 लोटा जल को शिवलिंग पर अर्पित करें। जी हाँ दोस्तों, आपको सोमवार के दिन आपको अपने घर से जाना है, आपके नज़दीक जहाँ कहीं पर भी शिव मंदिर हो वहाँ जाना है। वहाँ जाने के बाद भगवान भोलेनाथ के समक्ष जो है देसी घी का दीपक जलाकर आपको निरंतर अपनी इच्छा श्रद्धा के अनुसार ओम नमः शिवाय का निरंतर जप करते हुए रहना है और इसके बाद 1 लोटा भी आपको साथ में लेकर जाना है जल से और उस लोटे को शिवलिंग पर अर्पित कर दें। उसके बाद आप 2 लौंग शिवलिंग पर चढ़ा दें। उसके बाद आप वहाँ से 1 घी का दिया जला दें अथवा आप चाहे तो सरसों के तेल का भी दीपक जला सकते हैं और जो भी दिया जलाएं आप उसमें 1 लौंग भी डाल दें। लौंग वाला दिया मन्नत का दिया होता है। जब आपकी कोई मन्नत होती है तो विश होती है तो उसी पूरी करने के लिए दोस्तों आप दिए में लौंग डालकर जो है लौंग ज़रूर डालें और फिर दिया जला दें और भगवान भोलेनाथ से अरदास करें हाथ जोड़कर कि हे भगवान मेरा हर कष्ट दूर हो जाए और मेरी परेशानियों से मुझे छुटकारा दिलाएं और आपका आशीर्वाद हम पर बनाए रखें। यकीन मानिए दोस्तों, आपके जीवन की ये परेशानियां तुरंत ही समाप्त होती चली जाएगी और भगवान भोलेनाथ की कृपा आपके ऊपर अवश्य ही बनती है। और ऐसे ही दोस्तों पौराणिक मान्यताओं के अनुसार सोमवार को सफ़ेद गाय को रोटी और गुड़ खिलाने से भी हमारे सभी कष्ट दूर होते हैं और गौ माता को शास्त्रों में पुराणों में काफ़ी महामत्य भी बतलाया गया है। दरअसल जहाँ गाय बैठती है वह स्थान हर सर्वदा के लिए जो है घर सर्वदा के लिए पवित्र हो जाता है। सोमवार को सफ़ेद वस्तु जैसे दूध, दही, कोई सफ़ेद कपड़ा, चीनी आदि का दान करने से भी व्यक्ति को लाभ प्राप्त होता है और वहीं इस दिन आप खीर बनाकर भी गरीबों में बांट सकते हैं। ऐसे भी दान पुण्य करने का बड़ा प्रताप हमारे शास्त्रों में बताया
गया है। दोस्तों, सोमवार के दिन धन प्राप्ति के तौर पर मछलियों को आटे की गोलियां बनाकर खिलाने से भी आपके जीवन में धन, यश, वैभव और कीर्ति में वृद्धि होती है। और ऐसा करने से भगवान शिव की कृपा के साथ चंद्र ग्रह की भी शांति जो है आपको प्राप्त होती है। इस दिन दोस्तों शिव जी के जलाभिषेक के दौरान उसमें कुछ तिल मिलाकर 11 बेल पत्र के साथ अर्पित करने से लाभ होता है। और इसके साथ ही ऐसी पुरानी मान्यता है कि शिवलिंग पर हमेशा मिश्री अर्पित करने के बाद ही जल चढ़ाना चाहिए। दरअसल इस तरह से की गई पूजा आपको विधि पूर्ण मानी जाती है और आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो दोस्तों, सोमवार के दिन आपको ये उपाय अवश्य ही जो है करने चाहिए।